नमस्कार दोस्तों, जोहार झारखंड। तो झारखंड विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया, जेएमएम की सरकार बन गई है और आज हेमंत सोरेन शपथ लेने वाले हैं। तो हेमंत सोरेन सिर्फ मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले हैं, लेकिन अभी जो मंत्री हैं, जो झारखंड के मंत्री हैं, उनका शपथ लेना बाकी है। तो कौन कौन से मंत्री बनने के चांस में है, मतलब कि कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, ये निर्णय हुआ है, सिर्फ कमेटी में बैठक में हुई है, अभी घोषणा नहीं किया गया है। तो किनकी निर्णय हुआ है, कौन कौन इस बार ला सकते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दें कि बीजेपी के यहाँ पर 24 सीट आ चुके हैं, जेएमएम के 56 सीट और अन्य 1 सीट जेएमएम गठबंधन दो सब मिला के आए हैं। तो इस बार कौन कौन मंत्री बनेगा, क्योंकि पिछली बार जो मंत्री थे उनमें से बहुत सारे विधायक जो है वो हार चुके हैं और बीजेपी भी यहाँ पर बुरी तरह से हार चुकी है। तो ये करते हैं चुनावी चर्चा। मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन बन रहे हैं, लेकिन बाकी उनके नीचे जो मंत्री आते हैं वो कौन बन रहे हैं, क्योंकि सभी 81 को विधानसभा के विधायक है, तो सभी थोड़ी भी मंत्री बन जाएंगे। मंत्री के पद तो लिमिट है, तो उसमें से कितने बन सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि एक मंत्री बनने के लिए 4 विधायक की आवश्यकता है, मतलब कि एक पार्टी को 4 सीटें लानी होगी कम से कम, तभी वो उनके पार्टी से एक मंत्री बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल मंत्री कितने हैं, 11 हैं, जिसमें कि 6 यहाँ पर जेएमएम की पार्टी से मंत्री बनेंगे, 6 मंत्री जो जेएमएम से बनेंगे, इंडिया नेशनल कांग्रेस से बनेंगे 4 मंत्री और आरजेडी से बनेंगे 1 मंत्री, क्योंकि जेएमएम का 34 आया है और इंडिया कांग्रेस का 16 सीट आया है, आरजेडी का 4 सीट और कम्युनिस्ट पार्टी का 2 आया है। तो इनके पार्टी से कोई भी मंत्री नहीं बनेंगे। तो 34 विधायक में से कौन से 6 लोग हैं जो इस बार मंत्री बनने वाले हैं, उसकी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, सबसे पहला नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं दीपक बिरुआ। ये मंत्री बनने के दावेदार में हैं। क्यों है? ये है चाईबासा के विधायक जो इस बार जीते हैं, और कितने वोटों से जीते हैं, 64,835 वोटों से जीते हैं। झामुमो के दीपक बिरुआ ने बीजेपी के गीता बलमुचु को 64,835 वोटों के अंतर से हराया। दीपक 2024 में पहली बार आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री बनाए गए थे। सॉरी, यहाँ पर 2024 नहीं, 2014 है। उसके बाद देखिए, दीपक बिरुआ ने इस सीट से वर्ष 2009, 2014 और 2019 से लगातार 3 बार जीत हासिल की है और इस बार भी जीत चुके हैं। तो 2019 में झामुमो के दीपक बिरुआ भाजपा प्रत्याशी जेबी तुबित को 26,159 वोट से हराया था। तो ऐसे ही करके हम लोग सारे मंत्रियों को देखेंगे कौन कहाँ से हैं और कौन इस बार मंत्री बनने के लायक हैं और बन सकते हैं, किनका बैठक में मीटिंग में ये फिक्स हुआ है। यहाँ दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं हफीजुल हसन। हफीजुल हसन मधुपुर से हैं और इन्होंने 20,027 वोट से भारी मतों से विधायक प्रत्याशी में जीत हासिल की है। हफीजुल हसन ने मधुपुर विधानसभा सीट से भाजपा के गंगा नारायण सिंह को 20,027 वोट से हराया है। राजनीति इन्हें विरासत में मिली है। इनके पिता स्व हाजी हुसैन अंसारी मधुपुर के कई बार विधायक रह चुके हैं। तो इन्हें राजनीति जो विरासत में मिल रही है, पुरखों से इन्हें मंत्री पद से आया जा रहा है। इनके बाप दादा भी मंत्री थे और इन्हें भी विरासत में मिल चुकी है। 2021 में हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उपचुनाव हुए, जिसमें झामुमो से हफीजुल पहली बार विधायक बने। हेमंत सरकार में हफीजुल हसन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, पिछली बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं रामदास सोरेन, जो कि घाटशिला के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बाद कोल्हान के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। 20,027 वोटों से हराए हैं। क्या है, रामदास सोरेन संथाल समुदाय से आते हैं। उन्होंने 2005 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था, इसमें वो हार गए थे। 2005 में वे हार गए थे निर्दलीय में। रामदास ने 2009 में जेएमएम के टिकट पर घाटशिला से चुनाव लड़ा और 1192 वोट से जीत गए। 2014 में रामदास ने फिर से चुनाव लड़ा पर वो हार गए। 2019 में उन्होंने फिर से चुनाव जीत लिया। मतलब कि ये भी तीसरी बार इस बार विधायक बने हैं और इस बार ये
कोई मंत्री बन सकते हैं, चांस है इनका। उसके बाद जो जिनका नंबर आता है वो है मथुरा महतो का। मथुरा महतो टुंडी विधानसभा से 25,603 वोटों से भाजपा के विकास महतो को हराया है। टुंडी से झामुमो विधायक मथुरा महतो को जनता ने चौथी बार विधायक चुना है। आप लोग जान सकते हैं 2005 में भी यही विधायक थे, 9 में भी, 2019 में भी और 2014 में वे चुनाव हार गए थे और 2024 में इस बार बन ही गए। मतलब चौथी बार जनता ने इन्हें जिताया है। उसके बाद जिनका नंबर आता है वो है भावनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के अनंत प्रताप देव, जिन्होंने 21,462 मतों से भाजपा के कदावर नेता भानु प्रताप शाही को हराया है। आप लोगों को पता होगा कि भानु प्रताप शाही पिछले 2-3 चुनावों से लगातार जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार बड़े ही भारी मतों से अनंत प्रताप देव भानु प्रताप शाही को हरा चुके हैं। भावनाथपुर से झामुमो विधायक अनंत प्रताप देव को जनता ने दूसरी बार विधायक चुना है। पिछली बार इन लोगों ने 2009 में कांग्रेस के विधायक रहे थे, 2009 में कांग्रेस से ये एक बार जीते थे। उसके बाद जो विधायक वो सिर्फ भानु प्रताप शाही जीतते आ रहे थे, इन्हें कोई चांस नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार जनता ने इन्हें चांस दिया है, तो ये इस बार मंत्री बन सकते हैं और देखते हैं बनकर क्या करते हैं। उसके बाद देखिए लुइस मरांडी, जिनका नंबर है उनका है लुइस मरांडी। लुइस मरांडी 2009 विधानसभा चुनाव में दुमका से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी। हेमंत सोरेन ने 3,000 वोटों से हार गई। 3,000 वोटों से 2009 में हारे थे और ये भाजपा से थे। 2012 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सचिव बनाया। 2014 में दुमका से लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकी। ये पहले बीजेपी में थे, लेकिन 2014 विधानसभा चुनाव में दुमका से हेमंत सोरेन को 5,262 वोटों से हराया। रघुवर सरकार में मंत्री बनी भाजपा की तेजर तरार महिला नेता थी। मतलब कि पहले जो 2014 तक जो थे वो बीजेपी तक के तरफ से लड़ते थे, लेकिन इस बार जेएमएम की तरफ से लड़े और जीत चुके हैं 5,738 वोटों से। तो ये भी कोई मंत्री बनने के दावेदार रखती है, बन सकती है। बहुत ही तेज तरार महिला नेता थी ये। उसके बाद देखिए रामेश्वर उरांव जो है, अब देखिए 6 गो हमने जेएमएम के मंत्री जो 6 मंत्री बनेंगे 34 सीट में। अब बारी आती है कांग्रेस से। तो कांग्रेस से देखिए कौन मंत्री बनेंगे। लोहरदगा जिला से रामेश्वर उरांव, जो कि लोहरदगा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक, इस बार भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। 14,670 वोटों से जीते हैं। रामेश्वर उरांव 1972 बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। आपको बता दें कि ये आईपीएस अफसर 1972 बैच के थे और 1990 में रथ यात्रा के दौरान बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करने वाले अफसरों में शामिल थे। मतलब कि ये बीजेपी नेता को अरेस्ट भी किए हैं। बहुत ही जिगर वाले नेता हैं ये, और ये आईपीएस भी रह चुके हैं। तो आप इन लोगों के बारे में पता होगा, ये पढ़े लिखे नेता हैं। 2004 में इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन की। इसी साल लोहरदगा में लोकसभा चुनाव जीता और आईपीएस अफसर के नौकरी को ये इस्तीफा देकर 2004 में चुनाव लड़े कांग्रेस की तरफ से और चुनाव जीत भी गए। और झारखंड के वित्त मंत्री रह चुके हैं 2004 से 2009 तक, केंद्र में राज्य मंत्री रहे। उसके बाद अगला नंबर जिनका आता है वो है इरफान अंसारी। इरफान अंसारी जामताड़ा के विधायक हैं। जामताड़ा से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। उनके पिता फुरकान अंसारी भी इसी सीट से जीत चुके हैं। जेएमएम सुप्रो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को इस बार चुनाव हराया है। हेमंत सरकार में यह ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण कार्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री थे। कांग्रेस के नेता हैं और इस बार मंत्री बन सकते हैं क्योंकि लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं ये 43,676 वोटों से। उसके बाद जिनका नंबर आता है 4 हैं। कितने हैं? 4 विधायक है। 4 विधायक में भी अभी बातें चल रही है, कौन बनेगा ये कंफर्म नहीं हुआ है। कौन कौन है? महागामा के दीपिका पांडे सिंह, पोरैया हाट के प्रदीप यादव, रामगढ़ के ममता देवी और बेरमो के जयमंगल सिंह। तो ये चारों में से कोई एक बन सकते हैं। यहाँ पर अभी डिसीजन नहीं लिया गया है। चारों नंबर में आस लगाए बैठे हुए हैं। चारों मंत्री पद के दावेदार के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल से आरजेडी से 3 उम्मीदवार हैं, क्योंकि आरजेडी से सिर्फ एक ही को लड़ना है, एक ही को मंत्री बनाना है। तो यहाँ से 3 है। कौन है? एक है सुरेश पासवान देवघर जिला से, और संजय सिंह है हुसैनाबाद से, संजय प्रसाद यादव है गोड्डा से। तो 3 में से कोई एक मंत्री बन सकते हैं। तीनों के तीनों नहीं बनेंगे, कोई एक बनेंगे। तो देखिए कौन बनता है। तो यही थे आज के मंत्री बनने के दावेदार
जो कि इस बार मंत्री बन सकते हैं हेमंत सोरेन के शपथ लेने के बाद। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड।